जब तक न्याय के नाम पे लगे एक कलंक को हटा नहीं देती, मूसा के हर एक काले धंधे पर ताला नहीं लगा देती, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तू आज जिस राह से गुजर रही है ना, उस राह के हर मोड़ पे वो तेरे साथ खड़ा है, और फिर भी क्यों कह रही है तो कि आजी तुम्हारी बहन पुलिस की टाइमिंग कुछ ज्यादा ही मैच नहीं करती, इसीलिए मुझे शक हो रहा है शहजादे कि तू। सीरियल जगतधात्री में अब कहानी ने ले लिया है ऐसा मोड़ जहां एक तरफ टूटते रिश्तों का दर्द देखने को मिलेगा, ईश्वर और दुनिया दोनों को चुनौती दे रही है तुझे बताती, जो तेरी किस्मत में लिखा हुआ है उसे तक तो दूसरी तरफ बढ़ता सस्पेंस कई नए सवाल खड़े करने वाला है। जब तक मेरे लड़के अपना मुंह नहीं खोलते, और जिस दिन उनमें से किसी एक लड़के ने भी अपना मुंह खोल दिया तो समझो कर जाने दे शहजादे, इन बातों को छोड़। प्यार, इमोशंस और शक के बीच उलझी कहानी अब दर्शकों को देने वाली है बड़ा ट्विस्ट। तू आज जिस राह से गुजर रही है ना, उस राह के हर मोड़ पे वो तेरे साथ खड़ा है, और फिर भी क्यों कह रही है तो कि आजी। जी हाँ, सीरियल जगतधात्री की कहानी में आया ट्विस्ट, जहां जेडी से, जो इस वक्त पूरी तरह से भावनाओं के भंवर में फंसी हुई नजर आने वाली है। दरअसल शिवाय के प्रपोजल को ठुकराने के बाद भले ही जेडी ने अपने फैसले पर कायम रहने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुकी है। अपने दिल का बोझ लेकर जेडी पहुंचती है आजी के पास, जहां वह अपने मन की सारी बातें खुलकर कहती नजर आती है। जब तक न्याय के नाम पे लगे एक कलंक को हटा नहीं देती, मूसा के हर एक काले धंधे पर ताला नहीं लगा देती, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जेडी भावुक होकर बताती है कि उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा है और शायद उसने जो फैसला लिया उसका दर्द अब उसे अंदर से परेशान कर रहा है। पूरी जिंदगी किसी के साथ बिताने का सपना नहीं था। सपना देखना तो छोड़, मैं सोच भी नहीं सकती। सिर्फ एक ही सपना है, सपने के साथ में सोई। दूसरी तरफ आजी हमेशा की तरह उसे समझाने और संभालने की कोशिश करती हैं। आजी जेडी को समझाती हैं कि जिंदगी में हर फैसला आसान नहीं होता और कभी-कभी सही फैसले भी दर्द देकर जाते हैं। मुझे लगता है कि तेरे इस मकसद में वो तेरे साथ नहीं रहेगा, तेरी ढाल नहीं बनेगा। तू आज जिस राह पर चल रही है ना, उस राह के हर मोड़ पे वो तेरे साथ खड़ा है, और फिर भी क्यों तुझे क्योंकि आज ही पहली बार उसका जवाब, उसके एक्शन मेरी मिशन के बीच आ गया। जेडी की आंखों में आंसू और चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जेडी अपने फैसले पर कायम रहेगी या फिर उसकी जिंदगी में आने वाला है कोई नया मोड़। जहां एक तरफ इमोशन ट्रैक दर्शकों को भावुक करेगा, वहीं दूसरी तरफ कहानी में सस्पेंस का लेवल भी बढ़ने वाला है। दरअसल तपस्या को बड़ी चालाकी से नींद का फ्रेग्रेंस देकर सुला दिया जाता है ताकि आगे की प्लानिंग बिना किसी रुकावट के हो सके। इसके बाद अचानक मूसा पहुंच जाता है रुद्रा के कमरे में। मूसा का अंदाज इस बार काफी गुस्से भरा और सवालों से भरा हुआ नजर आता है। वो रुद्रा से सीधा सवाल करता है कि आखिर डील वाली जगह पर पुलिस उसके पहुंचने से पहले कैसे पहुंच गई? क्या किसी ने जानकारी लीक की या फिर खेल में कोई अपना ही गद्दार बन चुका है? तुम्हारी बहन पुलिस की टाइमिंग कुछ ज्यादा ही मैच नहीं करती, इसीलिए मुझे शक हो रहा है शहजादे कि तू। मूसा के सवालों के सामने रुद्रा भी कुछ देर के लिए असहज नजर आता है। उसके चेहरे के हाव भाव कई राज छुपाते हुए दिखाई देते हैं।
अब क्या रुद्रा खुद इस पूरे मामले में फंसने वाला है? क्या मूसा का शक सही साबित होगा या फिर कहानी में आने वाला है कोई और बड़ा खुलासा? शक हो रहा है कि मैंने इन्फॉर्मेशन लीक की। यस। यस। क्या क्या वाहियात बात है? हाँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा? और अगर मुझे ऐसा करना होता, किलर मोड एक्टिवेट करके जाता क्या वो शूट करने के लिए? ये क्या बात है पार्टनर? मैं तुम्हारी टीम में हूँ। एक तरफ टूटे दिल का दर्द, दूसरी तरफ राज और साजिशों का खेल। जगतधात्री की कहानी अब लगातार और दिलचस्प होती जा रही है। तो क्या जेडी के इमोशंस उसकी जिंदगी बदल देंगे? क्या रुद्रा पर मंडराता शक उसे मुश्किल में डाल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां ड्रामा और सस्पेंस दोनों का डोज होने वाला है डबल। पागल हो गए यार, दिमाग खराब है तुम्हारा। लट जाओ। अधिक आवाज आई। सीरियल जाने अनजाने में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां एक तरफ रीत हो गई गायब और राघव रीत को ढूंढते ढूंढते हुआ परेशान, वहीं दूसरी तरफ ध्रुव और विक्रांत के बीच हुई हाथापाई और गलती से ध्रुव ने विक्रांत को दिया धक्का, जिसके बाद विक्रांत गिरा खाई में। लट जाओ। अधिक आवाज आई। जी हाँ, सीरियल की कहानी में देखने को मिलेगा कि ध्रुव विक्रांत को कॉल करके मिलने और बात करने के लिए बुलाता है, लेकिन ये बातचीत धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। विक्रांत छोड़। विक्रांत। तभी विक्रांत अचानक ध्रुव पर पत्थर से हमला करने की कोशिश करता है। कार के शीशे में उसका रिफ्लेक्शन देखकर ध्रुव सतर्क हो जाता है और फिर दोनों के बीच जमकर हाथापाई शुरू हो जाती है। पागल हो गए यार, दिमाग खराब है तुम्हारा। ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि धक्का मुक्की के दौरान गलती से ध्रुव विक्रांत को जोर से धक्का मारता है और विक्रांत सीधे खाई में जा गिरता है। लट जाओ। अधिक आवाज आई। विक्रांत को खाई में गिरता देख ध्रुव बुरी तरह घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कहानी में आया इमोशनल ट्विस्ट भी, जहां रीत के अचानक गायब होने से राघव पूरी तरह परेशान हो जाता है। वो कार से उतरकर बाजार में रीत की फोटो लेकर लोगों और दुकानदारों से पूछताछ करता नजर आता है। हर जगह बस एक ही सवाल, आखिर रीत कहाँ है? इसी दौरान राघव को एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद वो रीत है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, उसे पता चलता है कि वो कोई और है। ये देखकर राघव और ज्यादा टूट जाता है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब थक-हार कर राघव माता रानी से प्रार्थना करता है कि किसी तरह उसे रीत मिल जाए, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि एक जगह किसी लड़की की बॉडी मिली है। राघव तुरंत वहां पहुंचता है, जहां पुलिस पहले से मौजूद होती है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेचैन राघव किसी तरह आगे बढ़ता है। जैसे ही वो लड़की के चेहरे से कपड़ा हटाता है, उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई देती है, क्योंकि वो रीत नहीं होती। इसके बाद पुलिस राघव से सवाल करती है और वो उन्हें बताता है कि वो पिछले 2-3 घंटों से रीत को ढूंढ रहा है। पुलिस मामला दर्ज करने से मना करती है, लेकिन रीत को ढूंढने में मदद का भरोसा देती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रीत कहाँ गायब हो गई। क्या राघव उसे ढूंढ पाएगा और क्या विक्रांत इस हादसे के बाद बच पाएगा?
आतिफा आवाज आई? क्या ईशा के प्यार को जान पाएगा सूरज? जल्द आकाश के धोखे से उठेगा पर्दा। अरे रुकिए, क्योंकि पति ब्रह्मचारी में जो हुआ है उसे देखकर फैंस का सिर चकरा गया है। सूरज की मौत की खबर से जहां पूरा परिवार सदमे में है, वहीं आकाश खुशी से झूम रहा है। लेकिन कहानी में आने वाला है ऐसा ट्विस्ट जो आकाश की सारी खुशियों को पल भर में मातम में बदल सकता है। जी हाँ, जिस सूरज को सब खत्म समझ रहे हैं, उसकी वापसी अब मचाने वाली है जबरदस्त बवाल। क्या ईशा और सूरज हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं? क्या आकाश अब ईशा को अपनी दुल्हन बना पाएगा, या फिर सूरज की एक चाल सबका खेल पलटने वाली है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। कहानी की शुरुआत होती है आकाश से, जो सूरज की मौत का जश्न मनाता नजर आता है। आखिरकार उसका सबसे बड़ा कांटा रास्ते से जो हट गया है। दरअसल सूरज की गाड़ी में बम लगवाने की साजिश खुद आकाश ने रची थी। उसका सपना था कि सूरज को खत्म करके वो ईशा से शादी कर सके, क्योंकि ईशा ने अभी तक सूरज को तलाक नहीं दिया था और यही बात आकाश के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई थी। उधर सूरज की मौत की खबर सुनकर ईशा पूरी तरह टूट जाती है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो बेसुध होकर सिर्फ सूरज का नाम पुकारती रहती है। सूरज के घर में मातम का माहौल है। परिवार के लोग सदमे में हैं और ईशा को सूरज का सामान सौंपा जाता है। लेकिन ये दर्द वो सह नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में मिलती है, जहां आकाश मौके का फायदा उठाकर उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाता है। अब ऐसा लग रहा है कि आकाश का सपना पूरा होने वाला है और जल्द ही वो ईशा को अपनी दुल्हन बना लेगा। लेकिन ठहरिए, क्योंकि यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार ट्विस्ट। फैंस, सूरज मरा नहीं है। जी हाँ, सूरज पूरी तरह जिंदा है। एपिसोड में खुलासा होता है कि बम फटने से ठीक पहले सूरज गाड़ी से कूद गया था। इतना ही नहीं, उसने उस आदमी को भी पकड़ लिया जिसने उसकी गाड़ी में बम लगाया था। पूछताछ के दौरान सूरज को पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि आकाश का हाथ है। अब सूरज ने खेल दिया है अपना सबसे बड़ा दांव। आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि सूरज ने जानबूझकर खुद को मृत घोषित किया है। वो पर्दे के पीछे रहकर आकाश के खिलाफ सबूत जुटाएगा और उसकी सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाने की तैयारी करेगा। दूसरी तरफ जब सूरज ईशा की हालत देखता है तो उसे एहसास हो जाता है कि ईशा आज भी उससे बेइंतहा प्यार करती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सूरज सही समय पर वापस आकर आकाश का खेल खत्म कर पाएगा? क्या ईशा को सूरज के जिंदा होने की सच्चाई पता चलेगी? और जब आकाश की साजिशों का पर्दाफाश होगा तब क्या होगा उसका अंजाम? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। लेकिन इतना तय है कि पति ब्रह्मचारी की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एपिसोड में होगा जबरदस्त ड्रामा, बड़ा खुलासा और ढेर सारे धमाकेदार ट्विस्ट। मैंने कहीं बोला नहीं, but DID के लिए they had called me and they said will you be the महा सुपर जज or whatever उस वक्त तो मिठुंदा को, पर हमने वही बोला नहीं यार, हमारी लॉयल्टी है with this show and so we are okay। तो I've been through my life like this। हमारा वही था कि हम इसको नेक्स्ट स्टेज पे कैसे ले जा सकते हैं, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो वो मन में नहीं था कि यार वो आया है उसको हमको पीछे करना है, हमको हमारी TRP ज़्यादा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं। एक लव था डांस के लिए और उसी तरह से हमने उसको पूरा 17 साल तक वही रखा। मैं डांसर अच्छी थी, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला होता पीपल वुड रिकॉग्नाइज मी, क्योंकि there was no recognition for a dancer। It's not about the money, it's not about, it's like certain things, जो लॉयल्टी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। यू नो, अपने दोस्तों के साथ, अपने वर्क स्पेस के साथ, अपनी एक प्रोडक्ट के साथ जिसे आपने बनाया है। पिताजी, जब आपको पता चला कि जावेद सर आ रहे हैं, आपका पहला रिएक्शन क्या था? एक्साइटेड,
मैं आज भी एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है सीज़न के एंड तक मैं एक्साइटेड ही रहूँगी. इट्स ऑलवेज अ जॉय. इस बार ये दिखेंगे और बहुत अच्छे दिखेंगे और मज़ा आएगा. जो एक डांस का मुझे ऐसा लगता है जो उसका एक मैजिक था थोड़ा सा कम हो गया था, वो हम वापस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं दो ऐसे महान शख्स जिनमें से एक हैं जिन्हें इंडिया के डांस रियलिटी शोज़ का ट्रेंड सेटर कहा जाता है और हम उन्हें डांस रियलिटी शो के फादर कहते हैं. और दूसरे हैं वो जो अपने केयर से, अपने प्यार से, अपने अंदाज से कईयों के डांस रियलिटी शो डांस के को नया आयाम दिया है. सो हम बात कर रहे हैं जावेद और गीता माँ का. सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का. थैंक यू. हेलो पप्पा. जी एक्चुअली लिटरली अगर मैं कह सकूं, मैंने इसलिए कहा सर क्योंकि आपने डांस को इस मंच पर तब लाया जब लोग डांस को सिर्फ फिल्मों में देखते थे, राइट? उस जमाने में, उस दौर में कैसे ये थॉट आया था आपके मन में कि इसको एक ऐसा मंच दिया जाए, जहाँ एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ लोग अपनी हुनर दिखा सकें? वो दौर ऐसा था जब दौरा आता था लोगों को. हमें भी दौरा आया कि भाई कुछ किया जाए. तो नावेद इनिशिएट बेसिकली नावेद ने किया था, फिर रवि और नावेद पार्टनर बन के कंपनी की, फिर मैं भी उसमें शामिल हो गया. बट हम सब डांस करते थे. एक्चुअली नावेद भी डांस करता था, रवि भी डांस करता था. तो वो एक डांस से लगाव था. इट वॉज नॉट जस्ट कि हम एक प्रोड्यूसर हैं और हम पैसे बनाने के लिए एक शो बनाना है. नो, इट वॉज हम खुद डांसर थे. सो वो जो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑल द अदर शोज. वी वर प्रोड्यूसर्स, वी वर डांसर्स एंड वी अंडरस्टूड डांस. और डांस के पीछे क्या होता है और वो एक ऑटोमेटिकली इट्स वेरी ऑर्गेनिक. तो जिस तरह से और वो जब शो बना और नावेद ने नाम रखा बूगी वूगी. बोला बूगी वूगी क्या है? वो गाना था एक बहुत फेमस उस वक्त. तो वो गाने से नावेद ने टाइटल ले लिया. फिर नावेद का वो बू वाला आइडिया भी उसी का था. बट वो एक ग्रो हुआ और वो उस वक्त हमने रियलाइज़ नहीं किया. बट बाद में पता चला कि फॉर्मेट जो कहते हैं हम, वर्ल्ड का फर्स्ट फॉर्मेट था. इससे पहले डांस रियलिटी शो फॉर्मेट नहीं था. वन ऑफ डांस शो होते थे. वो डिस्को में 3 लोगों ने डांस कर लिया. वो डांस फीवर एक शो था अमेरिकन. तो वो 3 कपल. ये कि स्टेज, बच्चे, इंटरएक्टिविटी बिहाइंड द स्टेज, सो मेनी एपिसोड, वो नहीं था. तो वो यहाँ से हुआ. इनफैक्ट सो यू थिंक यू कैन डांस हमारे 8 साल बाद आया. सोनी नहीं क्या, सोनी इंटरनेशनल कर सकते थे इसको एक्चुअली कि उनका ब्रांड हो जाता. करेक्ट. लाइक सो यू थिंक यू कैन डांस, इनका बुगी वर्ल्ड. डिड यू फील कि आई फेल्ट लाइक एज अ डांसर देयर वाज नो प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली गाड़ी जो आपने वहाँ से रिलीज की है, अब तक वो ट्रेन चली रही है. Exactly. हाँ, वो चक्कर वही है ना कि थोड़ा कभी कभी लगता है कि यार ये एक्चुअली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. करेक्ट. कि हर सिटी में फ्रेंचाइज हो सकता था उसका फॉर्मेट. बाद में किसी और ने कर दिया. बट हमको वही लगता है कि यार ये पहले आए थे, ये बन जाता था कुछ गाड़ी. ठीक है, व्हाटएवर. तो बट यू प्लांटेड द सीड, यू नो दैट. हाँ, वो ठीक है. और उसके पेड़ के छाए में हम सब पले. जी वही. उसके बाद DID आया, राइट? जब DID आया तब आप लोग के मन में क्या बात है कि यार ये तो हमारा ऐसा कुछ है, ये तो हमारी ही कॉपी चल रही है, राइट? नहीं, अब उस वक्त सिर्फ ये लगा कि अच्छा ठीक है एक और कंपटीटर आ गया. ठीक है, फेयर इनफ. हमने शुरू किया था, एक और कंपटीटर आ गया. ठीक है, हमको अपना करना है. बट वो नहीं था कि यार ये क्या कर रहा है, हमको इसको कैसे, वो था ही नहीं. हम अपना काम कर रहे थे और पूरी मेहनत से कर रहे थे. ठीक है, अब वो अपने कर रहे हैं. वो चैनल्स, कमर्शियल्स, उनके अलग इक्वेशंस होते हैं. हम एज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हमारा वही था कि हम इसको नेक्स्ट स्टेज पे कैसे ले जा सकते हैं, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं. तो वो मन में नहीं था कि यार वो आया है उसको हमको पीछे करना है, हमको हमारी TRP ज़्यादा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं था. तो इट वाज जस्ट जो एक लव था डांस के लिए और उसी तरह से हमने उसको पूरा 17 साल तक वही रखा. चैनल के अलग होते हैं बिकॉज उनके नंबर गेम होते हैं कि भाई ये. हाँ, तो हम उसमें नहीं पढ़ते थे. उनको चलते रहता था इन्फॉर्मेशन के आपने TRP थोड़ा ये कम हो गया है, थोड़ा ये हो गया है. तो कभी कि हमको लगता था यार ये यार ट्रिप में हम वी आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट ट्रिप. तो आपको कुछ याद आता है बूगी वूगी वाला जब चलता था, कुछ आप देखती थी कैसे यार? उस वक्त मैं इतनी बिजी थी काम करने में. आई वाज एन असिस्टेंट एट दैट टाइम. जब इन्होंने शुरू किया था उसी साल में
आई जॉइन फारा मैम एज एन असिस्टेंट, तो वक्त तो नहीं मिलता था टू इन्जॉय अ शो, बट आई न्यू और थोड़ी जेलस भी थी कि मैं डांसर अच्छी थी, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला होता पीपल वुड रिकग्नाइज मी, क्योंकि देयर वाज नो रिकग्निशन फॉर अ डांसर, कोई चेहरा तो होता नहीं था। हाँ, तो एक जेलसी थी, बट हु न्यू के इयर्स लेटर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आएंगे उसको देखकर, out of which one today we are promoting, which is India's Best Dancer. और आज साथ में बैठे हैं, राइट? Can you imagine? It's such a beautiful journey to have then. Yeah. मेरी जर्नी तो कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है मुझे। बट आपसे ही पूछना चाहेंगे जर्नी कि से हमको जर्नी वॉकर साहब की याद आ अरे जर्नी वॉकर साहब आपकी जर्नी बनाना चाहिए एज ए डांसर, कोरियोग्राफर और अब एज ए जज, सुपर जज, राइट? ये पूरी जर्नी आपकी, आप जब पलट के देखते हो, कैसे प्राउड मोमेंट होता है, कुछ रिग्रेट होता है, कुछ बातें आज शेयर करना चाहेंगे? मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। आई थिंक हर चीज़ जो होनी थी वो हुई। आई डोंट थिंक आई कुड हैव चेंज्ड एनीथिंग। आई डू नॉट वांट टू चेंज एनीथिंग, बिकॉज हर चीज़ जो हुई है उससे मुझे एक सीख मिली। आज यहाँ हूँ, आई थिंक तो जर्नी अच्छी थी। आई हैव इमेंस ग्रैटिट्यूड फॉर इट। या सर, जब आपको मैंने यहाँ देखा, मेरे मन में पहला सवाल यही आया कि मैंने जब मैं देखा करता था बूगी बूगी, तब भी आप ऐसे दिखते थे, आज भी ऐसे ही दिखते। सर, क्या है आपकी सेहत का राज, पहले ये बताइए। पता नहीं, वो है सब अंदर सब कुछ नहीं है, बहुत डिसिप्लिन है ये। अभी अंदर लग रहा है यार, ये नहीं, वो हम भी थोड़ा ऑफेंस भी है यार, यहाँ पे क्रिक सुबह उठ के वो तो सबके अंदर हो रहा है सर, वो नहीं कर रहे तब भी वो भी हो रहा है। बट थोड़ा जाना चाहेंगे, जो फैंस है वो एक्चुअली जाने। आई डोंट नो यार, मैंने थोड़ी एक नॉर्मल साधारण सी जिंदगी मॉडरेशन में रहा, वो एक्सेस में नहीं कि बहुत ज़्यादा खाना, ये ठीक है खाओ, पर तभी नहीं इतना, मतलब यू आर नॉट, बट आई वाज नेवर इंडल्जेंट ना। Yeah, तो वो never. मतलब एक एक्सरसाइज भी करते रहो, खाने पे भी ध्यान दो। यू स्टिल वर्क आउट एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप? नॉट एवरी मॉर्निंग, स्ट्रेच वेच कर लेता हूँ। कर लेते हो ना, मतलब हाँ, देखो but, डिसिप्लिन। खाने पर भी ध्यान है, प्लस डाइटिंग पे के अलावा एक्सरसाइज पे भी ध्यान है, राइट? डाइटिंग बोलते हैं आपने जो मेरी तरफ देखा है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर, आप भी कुछ पूछें। ऑनेस्टली देखिए, लाइक आई सेड अगेन, और कहीं अंदर भी सफाई होनी चाहिए थोड़े। यू नो, ये जो होता है ना कि किसी से जलना, जेलसी हो गई या कि नेगेटिव, वो आई कीप इट ओके, शुक्र के लेवल पे रहता हूँ। करेक्ट। यू नो, जो है शुक्र ज़रूरी है। यू नो, एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट हेल्प्स। बाकी अब कोई लोग बोलते हैं अच्छा आप शराब नहीं पीते, आप सिगरेट नहीं पीते, वैसे तो बहुत लोग जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, 90 साल की उम्र तक रहते हैं, फिट रहते हैं। सो उसका कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। और कुछ नहीं करते 30 में चले जाते हैं। हाँ, तो वही है, तो वो पता नहीं, दैट इज़ नॉट समथिंग विच आई, बट हाँ, मैं नहीं इंडल्ज करता हूँ इन चीज़ों में, तो आई डोंट नो इफ इट हेल्प मी। क्लीन लाइफस्टाइल सर, क्लीन लाइफस्टाइल। हाँ, थोड़ा ठीक ठाक है। आई एम श्योर सबको ये करना चाहिए, बट नहीं कर पाते हैं लोग। सर, ये भी जानना चाहेंगे, जब आपको ये बोला गया था कि आपको इस शो को जज सीजन 5 को जज करना है, फर्स्ट इमीडिएटली आपने हाँ बोला था या बोला था मैं बताऊंगा? नहीं, जब मुझे आया और पहले मुझे यही लगा, मैंने कहा नॉर्मली 3 होते थे, अब 4 हो गए, तो जो ज़्यादातर शो है अब 3 ही एक नंबर हो गया है वो कि 3 लोग हैं, तो मैंने वही सोचा, मैंने बोला यार 4 वो ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो जैसे नहीं वो बैलेंस कर लेंगे, ठीक है यार, आई वुड लव टू डू इट। मुझे कोई ज़्यादा उसमें हिचकिचाहट नहीं थी, आई लव्ड इट, बिकॉज एक तो क्या है, क्योंकि सोनी से हमारा जो लगाव है शुरू से, शुरुआत हुई थी, तो बैक टू काइंड ऑफ होम ग्राउंड, एक लॉयल्टी भी रही है, बिकॉज ऑनेस्टली, एंड मैंने कहीं बोला नहीं, बट DID के लिए दे हैड कॉल्ड मी एंड दे सेड विल यू बी द सुपर जज व्हाटएवर उस वक्त मिठुंदा को, पर हमने वही बोला नहीं यार, हमारी लॉयल्टी है विद दिस शो एंड सो वी आर ओके। तो आई बीन थ्रू माई लाइफ लाइक दिस, कि बिना बोले है मैं सर्टन कि नहीं है, वो एक लाइन जो है वो आई लाइक टू मेंटेन। बट जिस तरह से DID इतना फेमस हुआ था मिथुन दा के समय में, तब आपको बाद में लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए था? नो नहीं, बिकॉज मेरी जो प्रायोरिटीज़ थी वो सही थी, एंड आई डोंट थिंक कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करें। इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट, इट्स लाइक सर्टेन थिंग्स, जो लॉयल्टी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। यू नो, अपने दोस्तों के साथ, अपने वर्क स्पेस के साथ, अपनी एक प्रोडक्ट के साथ जिसे आपने बनाया है, तो कहीं ना कहीं वो इट्स इम्पोर्टेंट, जितना आप ले सकते हैं आप उसको आगे ले सकते हैं। अभी भी हम रेडी हैं,
समथिंग बिगर इज ऑल्सो देयर इन माइंड. जब होगा मौका तो उसको भी लेके आगे बढ़ेंगे. या क्योंकि वो आज भी दिलों में बसता है लोगों के, राइट. शो का इस बार थीम है इंडिया वाला डांस. बस्ता तो हम स्कूल लेके जाते थे. बस्ता बैग, इंडिया वाला डांस, राइट. थीम इस बार है, हर बार कुछ ना कुछ नया होता है. इस बार इंडिया वाला डांस मतलब क्या क्या दिखेगा? बोलिए गीता जी. नहीं आप ही बताएंगे. नहीं मैंने अभी काफी बात लंबी कर दी. आप बताइए. इस बार ये दिखेंगे और बहुत अच्छे दिखेंगे और मज़ा आएगा. जो एक डांस का मुझे ऐसा लगता है जो उसका एक मैजिक था वो थोड़ा सा कम हो गया था, वो हम वापस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं. इंडिया वाला डांस वो है जो आप घर पे करते हैं, अपनी फैमिली के साथ करते हैं, फिल्मों को देख के करते हैं. वो जो एक नॉस्टैल्जिया है गानों का, माहौल का, वो वापस आएगा. जी बिल्कुल, यानी कोई भी कर सकता है डांस, राइट. सर आपने जैसा बोला आपकी वो लॉयल्टी अभी भी है. अब रियलिटी शो को लोग दूसरी तरह से जज करते हैं. लोग समझ गए कि रियलिटी शो में सब फिक्स होता है, सब कुछ झगड़े वगड़े भी होते हैं. कितना आप देखते, जब आप करते थे तो मुझे याद है कि मतलब लोग दिल से मतलब उसको समझते थे. आज लोग बोलते हैं ये तो सिर्फ ड्रामा के लिए हो रहा है, राइट. क्या कितना बदलाव आप देख रहे हैं? वो सही सोच नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं है. ये मैं तो 12-13 साल बाद आ रहा हूँ, 12-13 साल में इन्होंने भी काफ़ी फिल्म किया. आई डोंट थिंक वो क्यों ऐसा लगता है ना, बिकॉज सब सिमिलर लग रहा है. क्योंकि फॉर्मेट सेम है, ऐसा ही हो रहा है. इसके बियॉन्ड हम आगे क्या आगे नहीं बढ़े हैं, तो उसको लोगों को लगता है कि नहीं यार ये सब वही एक गेम है, इसके बाद यही होगा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो वाला चक्कर है. बिकॉज बुगी उस वक्त नया था एंड वो बहुत ही ऑर्गेनिक था, तो हमको खुद नहीं पता था कि वो आंटी बैठ के डब्बा में कुछ लेके आई. बोले आंटी डब्बे में क्या, डब्बा खोलो और निकालो, बैठ के खाने लगे, वो सब कैमरे पे था. तो आज बिकॉज वो थोड़ा प्रिसाइज है कि नहीं ये इमोशंस दिखाने हैं और हाँ नहीं इमोशंस. अच्छा हमारे यहाँ भी ऑर्गेनिक ही होता था कि अगर है तो आ गया, करेक्ट. लेकिन हाँ कभी कभी मैंने सुना है ऐसा होता था कि भाई इसकी माँ की स्टोरी बहुत अच्छी है तो ये डांसर को रखो. कभी कभी हुआ है कहीं ना कहीं. बट आई थिंक यहाँ पे एटलीस्ट व्हाट आई एम सीइंग कि किसी को उसकी स्टोरी के लिए नहीं लिया है, डांस के लिए लिया. थैंक यू. और वही है. बट वो कहीं स्टोरी आ जाती है, ठीक है. बिकॉज देखिए आपको स्पेस आउट करना है ना, एक यू कांट बैक टू बैक जस्ट धान. तो आपको कहीं थोड़ा कुछ बातचीत, कुछ इमोशन, मतलब फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ कि इसकी कहानी क्या है, इसकी जर्नी क्या है. तो वो तो चाहिए आपको. फिल्म में भी होता है ना कि कॉमेडी होगी, फिर थोड़ा एक गैप होगा, फिर थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा, फिर इमोशन, फिर फाइट सीक्वेंस हो गया, फिर डांस सीक्वेंस, देयर इज अ स्पेस. तो उसी तरह ये एक शो भी है, तो उसका आपको 45 मिनट 1 आवर जो होता है उसको जो भरना होता है कि थोड़े बातचीत करते हैं, फिर आप डांस करते हैं, फिर थोड़ा एक जज के साथ कुछ करते हैं, फिर तो आई थिंक ये सारे एलिमेंट्स हैं जो यूज्ड हो गए हैं पब्लिक. तो इट्स अ कंफर्ट जोन कि ठीक है अभी वो सडनली अगर इफ़ यू वांट टू अगर क्या कहते हो कि डिसरप्ट, तो वो फिर एक कुछ नया लेके आई आप एकदम. तो ये मान के चले इसमें भी नोकझोंक होगी आप लोगों की या फिर कुछ ऐसा होगा? नहीं नो. अब ये क्या मतलब स्क्रिप्ट थोड़ी ना है और प्लान थोड़ी ना है कि नोक झोंक होगी या नहीं. बट वी हैविंग अ ग्रेट टाइम ऑन द शो. सो अब पता नहीं आगे जाके क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा. बट शो अच्छा है ये गारंटी. हाँ और कुछ अलग है कंपेयर टू जो चल रहा था एक नॉर्म. इसमें जो है कि थोड़ा नॉस्टैल्जिया मोड है, थोड़ा इमोशंस फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ इमोशन विद डांस, कि भाई आप ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए डांस कर रहे हैं, ना कि पॉइंट्स हासिल करने के लिए डांस कर रहे हैं. वो तो है, बट ऑडियंस को आप कितना लुभा सकते हैं. जजेस भी कि इट शुड कनेक्ट विथ यू, इट शुड टच यू विथ जो हमारा एक जो कहते हैं बॉलीवुड का एक स्टाइल होता था, जो इंडिया के लोग जो सड़क पे नाचते हैं, शादी में नाचते हैं, हॉल में, स्कूल में नाचते हैं, तो वो जोन में है. कनेक्ट करता है. प्रोफेशनसी तो ऑब्वियसली होगी, लेवल तो स्तर तो है ही, बड़ा ही है सबका. बट सिर्फ टेक्निक मत दिखाइए, सिर्फ करतब मत दिखाइए, थोड़ा मस्ती में चलिए. गीता जी जब आपको पता चला कि जावेद सर आ रहे हैं, आपका पहला रिएक्शन क्या था? एक्साइटेड. मैं आज भी एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है सीज़न के एंड तक मैं एक्साइटेड ही रहूँगी. इट्स ऑलवेज अ जॉय जब आपसे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा, क्राफ्ट को जानता हो, इंडस्ट्री को जानता हो, एक्सपीरियंस में ज़्यादा अच्छा हो, तो उनके साथ उनका एक्सपीरियंस जानने की जो उत्सुकता है वो मुझे वो डेफिनेटली मेक्स मी वेरी क्यूरियस एंड एक्साइटेड. आई लव हिम एनीवेज.
वो आए हैं, ये मेरे लिए मतलब इट्स एन ऑनर टू सिट नेक्स्ट टू। ओके, कुछ फैंस ने सवाल पूछे हैं, हम आप दोनों से जानना चाहेंगे। पहला सवाल सर आपसे है, किसी ने पूछा है अभिनय, कॉमेडी या डांस या एंकरिंग में से कौन सा आपको सबसे अधिक सेटिस्फेक्शन देता है और क्यों? ओके, टेक्निकली एक्टिंग। क्यों? बिकॉज आप कई अलग लोग बन जाते हैं, मतलब कई जिंदगियां जी लेते हैं आप। या ओके, मतलब मैं मानव बन गया, मैं सलाम नमस्ते बन गया, मैं ताज़ा खबर का डार्क विलन बन गया। वो मौका एक्टिंग में ही मिलता है। डांस, यू आर स्टिल अ डांसर बिकॉज वो यू आर नॉट बिकमिंग समबडी एल्स, यू आर पोर्ट्रेइंग अ सॉन्ग। yourself. आप या और आप हैं, सो इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ योरसेल्फ। तो बट आई लव डांसिंग बिकॉज वो एक रिदम है, एक बीट है, जो हर इंसान जो पैदा होता है तो उसके दिल की भी एक बीट होती है। इट्स अ बीट, अगेन इट्स कॉल्ड हार्ट बीट, स्टिल अ बीट। तो इंसान के अंदर है वो, और उस बीट को कभी यूज़ नहीं करता, भूल जाता है, यू नो। तो वह डांस जो है उसी बीट को लेके थोड़ा एक्सटेंड कर देती है, एक ज़िंदगी को एंजॉय करने का एक मौका दे देती है, अपने खुशियों को, गम को इजहार करने का एक मौका दे देती है। तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, एक एज अ फॉर्म। वो ही इंस्ट्रूमेंट में होता है अगर कोई करता है तो, बट इट्स एन एक्सप्रेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स जो हम कहते हैं। वेरी ट्रू। सो इट्स ब्यूटीफुल। ये तो हम किसी ने पूछा है कि आपने कई कलाकारों को मंच दिया है, किसी ऐसे कंटेस्टेंट की कहानी जो आपको आज भी इंस्पायर करती है? कंटेस्टेंट की कहानी जो आज भी इंस्पायर करती है, आई कंटेस्टेंट की कहानी जो दिल को छू गया हो आपको? हमें दिल को छुआ। आई थिंक यू नो आई थिंक दैट सीजन वाज स्पेशल विद धर्मेश एंड राघव। आई मेट टू पर्सनालिटीज जिन्होंने अपनी जर्नी तय की है और आज जहाँ पहुँचे हैं। आई थिंक इट्स इंस्पिरेशनल टू मैनी डांसर्स कि ये हो सकता है, हम कहीं से भी आ सकते हैं और कुछ बन सकते हैं इस फील्ड में। आई थिंक दे हैव बीन इंस्पिरेशनल टू मैनी। ओके, चलते चलते अपने फैन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? वॉच इंडियाज बेस्ट डांसर, ये सब चलता रहेगा, लेकिन इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5। खुश रहिए, आबाद रहिए और हमारे साथ डांस जिंदगी कीजिए, को एंजॉय करिए जब तक जो भी आपके पास है, शुक्र में रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच। आप प्लेजर।